नमो नारायण दोस्तों। नमः शिवाय। इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करनी चाहिए थी, तो उसमें किसी खराबी की वजह से ऑडियो नहीं आ पाया था। मैंने यूट्यूब पे डाला भी है इसको। उसमें शाम के समय मैंने कुछ चंद्रमा से संबंधित योग के बारे में बताया था, ध्यान प्रक्रिया के बारे में। तो आज वो टॉपिक नहीं है, कुछ और बताना चाहता हूँ मैं। तो कुछ प्रश्न आए थे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ उनके उत्तर में। तो ये प्रश्न था कि लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि लोग वैदिक प्रक्रिया से या तांत्रिक प्रक्रिया से या मंत्रों से वशीकरण करते हैं, उच्चाटन करते हैं, मारण करते हैं। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता उनके बारे में उनको बता देता हूँ। वशीकरण मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वश में करना और अपने मन से कार्य करवाना। उच्चाटन का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी चीज़ में संलग्न है, उसको वहाँ से उसके मन को हटा के कहीं और लगा देना, ठीक है, या उससे मन को चाट कर देना, मतलब हटा देना वहाँ से उसका मन, ठीक है। और मारण का मतलब है किसी व्यक्ति को क्रमशः, मतलब आध्यात्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तरीके से मृत्यु के पास लेके जाना, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया शास्त्रों में हर जगह वर्णित है। तो इसमें प्रश्न था कि प्रश्न ये था कि सुरक्षित कैसे बच सकता है कोई उससे, प्रश्न ये था। उसके साथ में एक प्रश्न था कि ये कैसे कैसे की जाती है। तो कैसे कैसे की जाती है तो बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा इसका उत्तर। बचने का मैं बता देता हूँ और साथ में फिर कैसे कुछ मोटा मोटा क्या प्रक्रिया होती है वो बता देता हूँ। तो बचने में ये होता है कि जो तांत्रिक प्रक्रिया ज़्यादातर हैं, जो उच्च कोटि के साधक नहीं है, तो वो सामान्य जो तांत्रिक प्रक्रियाएँ होती हैं महाविद्याओं में या अलग अलग छोटे छोटे जो देवी देवता हैं उनके माध्यम से भी, उनमें आपके शरीर का कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके शरीर के डीएनए से संबंधित हो, या कपड़े से भी काम हो जाता है, आपके नाखून, आपके बाल, ठीक है। इन सब चीज़ों से भी, ये सब चीज़ें किसी को मिल जाएँ तो अगर उसका वो मानव प्रक्रिया में प्रयोग करेगा, करते क्या है, उसको ये ले जाके अ, पूरी प्रक्रिया होती है मानव की, उसमें उसका उपयोग किया जाता है। वो पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, उसको ऐसे बताना अच्छा भी नहीं है। तो पहली बात ये सुरक्षित रखिए कि आपका जो डीएनए से संबंधित चीज़ें हैं, कपड़ा है, बाल है, नाखून है, आपके खाया हुआ खाना अगर खुले में कहीं है, तो ये सब चीज़ें बचाइए, कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में न लगे। अब दूसरा होता है मंत्र। कुछ लोग कहते हैं मंत्र के द्वारा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अथर्ववेद में प्रक्रिया दी गई है इसकी, मंत्र दिए गए हैं, मंत्र के द्वारा भी होता है, लेकिन कलयुग में ज़्यादा कारगर ये होता हुआ देखा गया है, क्योंकि मंत्र की सिद्धि लोगों में नहीं है, और वैसा ध्यान प्रक्रिया या मंत्र जब नहीं कर पाते लोग, तो वो चीज़ें कम देखी गई हैं, लेकिन होता वैसे भी है, मंत्र के द्वारा भी किया जा सकता है। और इसके बारे में आगे बताएंगे। कुछ पूछना है तो आप इस पर प्रश्न करिए कमेंट में, तो फिर आगे उसके उत्तर में मैं बनाऊंगा वीडियो। नमो नारायण।